माधव, आपका हार्दिक स्वागत है इस इंटरव्यू में। तो आपने कितने शास्त्र याद कर लिए? उनके शास्त्रों के कुछ नाम बताइए जो कि आपने पढ़ लिए हैं, आपको पूरा समझ में आ गया है। तो उन शास्त्रों के नाम तो बताइए सबको। मैं 8 वर्ष का हूँ और मुझे 8 ग्रंथ याद हैं। उनका नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चाणक्य नीति, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, ब्रह्म संहिता, पद्म पुराण। ये 8 के साथ इनकी है 60 गांठ। अरे बाबा, ये मतलब इसके लिए इंस्पिरेशन कैसे आई आपको? जब मैं लॉकडाउन में था, 5 वर्ष का था मैं उस समय, तो मेरे फादर ने कहा मेरे से कि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला है और तुमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझकर विष खाने के बराबर है। तो फिर मैंने एक श्लोक याद किया और जब अपने वैष्णव स्वामी महाराज को सुनाया श्लोक, तो महाराज ने कहा तुम इस पे और ध्यान दो और तुम और सारे श्लोकास करो। तो तब मैंने एक दिन में 50 श्लोका याद करके आज 2000 श्लोका याद कर लिए हैं। और प्रभु जी की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से मैं इतने श्लोक याद करता हूं। आपकी पसंद के टॉप 3 श्लोकास बताइए और उसकी ट्रांसलेशन बताइए और आपको क्यों पसंद, थोड़ा ये बताइए। क्योंकि मेरे को ये श्लोका श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक है। निगम कल्पतरुरगलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। ये सुखदेव गोस्वामी के बुक से निकला है, तो ये अमृत से भी बढ़कर हो चुका है। अमृत द्रव्य सहितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। जो भी इस भागवत के रस का पान करता है, इसका जो पान करता है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका, वह इस संसार से, इस भौतिक जगत से और इस सृष्टि से पार हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। दूसरा श्लोक मेरा फेवरेट है, श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद के 31वें अध्याय के 14वां श्लोक। यथा तरो मूलनिषेचनेन तृप्तन्ति तस्कन्दभजो पशाखा प्राणोपहाराच्छतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते च। यथा तरो मूलनिषेचनेन, जिस प्रकार हम वृक्ष के मूल में जल देते हैं, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कन्दभजो शाखा, तो उसकी हर शाखा और हर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। प्राणोपहाराच्छतेन्द्रियाणां, उसी प्रकार यदि हम अपने उदर में भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। प्राणोपहाराच्छतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते च। यदि हम भगवान अच्युत को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तर भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये जो सारे देवता है वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार एक और श्लोक आता है, वो है भागवतम का लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। अरे वाह। नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त्वं नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनस्य, जो ये संकीर्तन है, ये जो भगवान का हरि नाम है, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त्वं, और जो हमारे कष्ट और दुख है उनको भी मिटाने वाला है। दुख शमनस्त्वं नमामि हरि परम। ऐसे मैं हरि, ऐसे मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वाह, यानी कि भगवान की नाम की महिमा आप जानते हो। तो आप अभी कितनी माला करते हो? ऐसा अभी आपकी फीडबैक है, अभी आप कितनी माला कर लेते हो? 10। इस उम्र का बच्चा 10 माला जब करे, 10। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में ये बुक्स को आपको जो आपने पढ़ा, तो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हुई? आपको लगा कि ना ये तो मेरी लाइफ में एकदम झिंगा लाला हो गया, जस्ट बिकॉज मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ ना, ये लाइफ में मेरे को ये 2-3 चीजें तो कमाल की मिल गई। ऐसा क्या मिला आपको शास्त्र पढ़ के? पहले मैं सोचता था कि ये मटेरियल वर्ल्ड की जो पढ़ाई है, इससे हम
मतलब बड़े बड़े काम बनते हैं। पर जब मेरे को प्रेरणा मिली महाराज से कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जब मैंने इन 8 ग्रंथों को पढ़ा तब मेरे को पता चला कि असली रस तो केवल भगवान की महिमा है। यदि हम इस भौतिक संसार में फंस जाएंगे, इस आप ब्रह्मा बहुनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुना, अगर इसको करेंगे हम तो फिर इसी में फंस जाएंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में फंस जाएंगे और 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। और इससे फंसने से अच्छा क्यों ना हम भगवान की भक्ति करके भगवान के लोग जाए और इस संसार में क्यों बिताए, क्योंकि कलयुग तो अभी तो कुछ नहीं है। कलयुग पर जब घोर कलयुग आएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इस संसार में तड़पेंगे, क्या होगा हमारा। इसलिए हमें अभी भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिया दुर्लभं मानुषं जन्म तदेप्याद्रुमार्तदम्। कौमारमाचरित प्रज्ञो, हमें कौमार अवस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बाल के अवस्था से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारमाचरित प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिया, ये हमारा धर्म है, धर्मान् भागवतानिया दुर्लभं मानुषं जन्म, और ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभं मानुषं तदिप्यद्रुमार्तदम्, इसी को करने से, भगवान की भक्ति को ही करने से हम इस संसार से पार हो पाएंगे, इस 84 लाख योनि से पार। श्री गुरु प्रसन्नम, श्रीपति प्रसन्न।